जिसका जो फैशन वो मर्यादित कपड़े ही पहन के मंदिर में दर्शन करें, अन्यथा बाहर से ही हाथ जोड़कर वापस चले जाएं। तो आप अगरबत्ती के लिए मना कर रहे हैं पंडित जी, ऐसा क्या उसमें यूज़ होता है कि अगरबत्ती का यूज़ आप यहाँ पे भी आपने जैसा कि लगा रखा है? अगरबत्ती के अंदर ऐसा होता है कि उसमें बांस होता है और वो बांस की तिनके से जो ना उसमें बना के मसाला लगा के ना और उसके अंदर जो ना खुशबू डालने के लिए सेंट वगैरह डाल देते हैं कि इसमें खुशबू हो जाए, वातावरण को खुशबू, लेकिन वो एक बांस की होती है। आप जानते हैं कि बांस को जो ना केवल हमारे डेड बॉडी जाती है, हम शमशान में भी उस बॉडी को साथ नहीं जलाते। जब हम उसमें उसको वहाँ भी नहीं, शमशान में नहीं जलाते, तो हम इस धर्म की जगह में क्यों जलाएं? तो इसलिए हमारे सबसे हाथ जोड़ के भी एक यही प्रार्थना है कि अगरबत्ती का कहीं भी अगरबत्ती का प्रयोग ना करें। ये सेंट डाल के केवल एक खुशबू दिखाने के लिए है, केवल धूप और दीप ही आए हैं। धूप और दीप की पूजा करें और मर्यादित कपड़े में मर्यादित रहकर ही पूजा करें, क्यों हमारे सनातन धर्म के एक सबसे बड़ी मतलब के देने की है ये। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क पर। और अभी हम पहुंचे हैं गुरुग्राम के एक मंदिर में और पंडित जी गांव इस्लामपुर में, और यहाँ पर पंडित जी एक मैसेज देना चाहते थे, इसलिए हम यहाँ मौजूद हैं। अब हमने आपको पहले एक रिपोर्ट भी दिखाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि किस विधि विधान से पूजा करनी है, और 19 साल बाद ये जो सहयोग आया है आपको हमने ये भी दिखाया, और किस विधि विधान से पूजा करनी है ये भी दिखाया। लेकिन इस ज़रूरी चीज़ में हिंदुत्व में कपड़ों का कितना महत्व है और कितना इस चीज़ को लेकर लोग काफ़ी आजकल फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हम सीधा पंडित जी से पूछेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि मंदिर में आए तो सभ्य तरीके से आए। जी पंडित जी, हमारे जो सनातन धर्म की मर्यादा है, जिसका जो फैशन वो मर्यादित कपड़े ही पहन के मंदिर में दर्शन करें, अन्यथा बाहर से ही हाथ जोड़कर वापस चले जाएं। दूसरा, मंदिर में अगरबत्ती का बिल्कुल निषेध होना चाहिए। शास्त्र में हमारे धूप और दीप लिखा है, अगरबत्ती का कहीं भी उल्लेख नहीं है। कृपया करके अगरबत्ती का प्रयोग ना करें और मर्यादित कपड़े पहन के ही मंदिर में प्रवेश करें, जो सबको अच्छा लगे। तो आप अगरबत्ती के लिए मना कर रहे हैं पंडित जी, ऐसा क्या उसमें यूज़ होता है कि अगरबत्ती का यूज़ आप यहाँ पे भी आपने जैसा कि लगा रखा है? अगरबत्ती के अंदर ऐसा होता है कि उसमें बांस होता है और वो बांस की तिनके से जो ना उसमें बना के मसाला लगा के ना और उसके अंदर जो ना खुशबू डालने के लिए सेंट वगैरह डाल देते हैं कि इसमें खुशबू हो जाए, वातावरण को खुशबू, लेकिन वो एक बांस की होती है। आप जानते हैं कि बांस को जो ना केवल हमारे डेड बॉडी जाती है, हम शमशान में भी उस बॉडी को साथ नहीं जलाते। जब हम उसमें उसको वहाँ भी नहीं, शमशान में नहीं जलाते, तो हम इस धर्म की जगह में क्यों जलाएं? तो इसलिए हमारे सबसे हाथ जोड़ के भी एक यही प्रार्थना है कि अगरबत्ती का कहीं भी अगरबत्ती का प्रयोग ना करें। ये सेंट डाल के केवल एक खुशबू दिखाने के लिए है, केवल धूप और दीप ही आए हैं। धूप और दीप की पूजा करें और मर्यादित कपड़े में मर्यादित रहकर ही पूजा करें, क्यों हमारे सनातन धर्म के एक सबसे बड़ी मतलब के देने की है ये। ताकि मर्यादित होकर ही भगवान की पूजा करेंगे तो उसकी मनोकामना भी सफल होगी प्रकार से। तो भगवान का जैसे ये भोले हैं ना, तो उसका भोला बन के ही उसकी पूजा करनी चाहिए, ना कि इनके साथ छल कपट किसी प्रकार का ऐसा नहीं होना चाहिए। कि भगवान की पूजा करें तो मन भाव से करें और उसमें भी ये समझे कि अब मर्यादित कपड़े से ही मतलब कि करें। ये हमारी स्पेशल हर एक भक्त से यही प्रार्थना है। लेकिन पंडित जी, आपने जो बताया कि मर्यादित कपड़े पहने, साउथ के बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जिन्होंने पूर्ण रूप से बोल रखा है बाहर, जैसे आपने ये अगरबत्ती के लिए लिख रखा है, ऐसे बिल्कुल भक्तों को मना कर दिया गया है। और कई मंदिरों में साड़ी का और कुर्ते का मतलब एक चलन है कि वही ड्रेस कोड फॉलो किया जाएगा। लेकिन अपने उत्तर भारत के मंदिर में अभी ऐसा नहीं है कि कहीं किसी को मनाही है, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि हम भी कई बार बाहर जाते हैं, हम साउथ में भी गए, हम तेलंगाना वगैरह में गए, जैसे अब कन्याकुमारी में चले जाते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि मर्द के जो ना ऊपर का कपड़ा निकाल देते हैं, वो अपने आप निकलवा के एक साइड में रख देते हैं। और वहाँ भी ये कह देते हैं कि भाई देखो अगरबत्ती जो ना जलाए। कई बार ऐसा होता है कि हम जनेऊ का ये नहीं है कि जनेऊ केवल पंडित के लिए आई है, जनेऊ एक मर्यादित चीज़ है। जनेऊ के बारे में लोग ये सोचते हैं केवल ये पंडित के लिए गया है, नहीं। जनेऊ जो ना हमारी ये 3 चीज़ों का, माँ बाप और गुरु का ध्यान रखें हमेशा। पूजा के अंदर जनेऊ का मीनिंग ही यही है। हमारे सनातन में ये नहीं कहा जाता कि भाई इस जात के लिए जनेऊ आया है, ये तो एक हमने अपने वर्ण के लिए बनाया कि भाई उसको जो है जनेऊ पहना। जनेऊ ठाकुर भी पहन सकता है, जनेऊ पंडित भी पहन, अन्य दूसरे जाति के पहन सकते हैं। केवल एक ये शिक्षा देने के लिए कि हमारे ऊपर 3 चीज़ों का कर्ज हमेशा विद्यमान रहेगा जब तक हम जिंदा रहेंगे, माँ बाप और गुरु। ये 3 चीज़ों का मिश्रण हमारा जनेऊ है और इसके मर्यादित ही हमें मतलब के रहकर पूजा करनी चाहिए।
तो मर्यादित ही में सफल होता है, और मर्यादित से बाहर जाएंगे तो हम खुद ही दुख पाएंगे। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि मर्यादा के हिसाब से ही पूजा पाठ का विधि विधान होता है, और आजकल जो डिवोटीज आते हैं, जो दर्शन करने लोग आते हैं, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को फॉलो नहीं करते। हमारे साथ एक सर मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि ये भी पंडित जी की बातों से सहमति रखते हैं। बिल्कुल सहमति रखते हैं। और ख़ास करके जो ये अगरबत्ती की बात बताई गई है, अगरबत्ती के मार्केट में आज के टाइम हज़ारों ब्रांड है, हज़ारों ब्रांड बिकते हैं, 10-10 रुपये में बिकती है अगरबत्ती। तो लोग सस्ते के चक्कर में या फिर जल्दी के चक्कर में कि धूप में भाई वो करना पड़ता है, क्योंकि वो नेचुरल है। नेचुरल से किसी को मतलब नहीं है। आजकल लोग बस जल्दी में भगवान के आगे करके अपना काम निपटाने की सोचते हैं, लेकिन उनको कोई देखने नहीं जाता कि वो किस चीज़ से बन रही है, किस चीज़ से नहीं बन रही है, उसमें कौन सा लिक्विड, कौन सा केमिकल क्या यूज़ हो रहा है। वो नेचर के लिए भी ख़राब है। और ये जो बात पंडित जी ने बताई है कि बांस जलाना हिंदू धर्म में गलत बताया गया है, मंदिर में खास तौर पर, ये बात से बिल्कुल सहमत हूँ मैं। पुराणों में भी लिखी गई है। तो इस बात पर सबको गौर करना चाहिए कि अगरबत्ती का जितना मतलब एकदम अवॉइड करे, और जो नेचुरल धूप होती है, नेचुरल धूप का प्रयोग करे हर मंदिर में। और जो कपड़ों के लिए जो बताया गया है, तो उसमें हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। अभी तक हमारे सनातन धर्म में जो आप देख रहे होंगे कि इंडिया से बाहर की जो कंट्री है, इंग्लैंड है, जो इंग्लिश कंट्रीज जितनी भी है, अमेरिका है, वहाँ के लोग हमारे धर्म को अपना रहे हैं। साड़ी पहन, औरतें साड़ी पहन रही हैं, और जो वहाँ के लोग हैं वो अपने सर पे चोटी भी रख रहे हैं, तिलक लगाते हैं, भजन करते हैं, रोड पे भजन करते हैं, इस्कॉन टेम्पल खोल के बैठे हैं। विदेशों में अपने खुद वो अंग्रेज मंदिर बना के बैठे, खुद पूजा करते हैं। वो हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, हम अपनी संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं, पीछे भूलते जा रहे हैं। तो ये चीज़ गलत है। इस चीज़ को लेके सबको सोचना चाहिए। बाकी लोगों को किसी को फोर्स नहीं किया जाता, किसी के दिमाग में नहीं घुसा जाता कि आप ऐसे कपड़े पहन के, वो खुद की सोच होती है। लेकिन जो भी है खुद के विचार से सोच समझ के आना चाहिए, और अपने संस्कृति के हिसाब से जब दूसरे लोग हमारी संस्कृति फॉलो करें तो हमारी संस्कृति कोई लो लेवल की नहीं है। मतलब हमसे अच्छे पढ़े लिखे जो बाहर के बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है, वो हमें फॉलो कर रही है। मतलब हमारी संस्कृति बेस्ट है, तो उसको हम क्यों छोड़ रहे हैं, वो गलत चीज़ है। हमें हमारी संस्कृति फॉलो करना चाहिए, जो बना हुआ है पहले से उसी को बनाए रखना चाहिए। लेकिन दुख की बात ये होती है कि सब कुछ पता होने के बावजूद, सबको सब पता है कि उसके बाद भी लोग नहीं मानते हैं, तो उनके लिए क्या मतलब सख्त एक्शन होना चाहिए मंदिर प्रबंधन की तरफ से? ये जो आई है ना, ये योजना पाश्चात्य की है, क्योंकि लोग जो है ना वो पाश्चात्य उसके जाते हैं कि जो दूसरे देशों में कौन कैसे रह रहा है, कौन कैसे रह रहा है, हम उनका अनुसरण करते हैं। अपने अनुसरण को हम भूल जाते हैं कि हमने किस तरीके से हमारी जो संस्कृति, हमारे पूर्वजों ने जिस उसको अनुसरण किया था, हम उसको अनुसरण ना मानते हुए हम दूसरे के अनुसरण दूसरे देशों विदेशों में, जबकि हमारे संस्कार को तो वो ले रहे हैं, लेकिन हम उनके संस्कार को अपना रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन पंडित जी जैसे कि सर ने बताया कि अब काफ़ी विदेश से भी लोग आ रहे हैं, वो हिंदू संस्कृति को अपना रहे हैं। इस्कॉन टेम्पल हो गया, मथुरा वृंदावन में काफ़ी विदेशी लोग आके पूजा पाठ पूरे विधि विधान से कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जैसा कि सर ने बताया कि हमारे ही मतलब इंडिया में वो संस्कृति खो रहे हैं, लेकिन विदेशी अपना रहे हैं और हम खो रहे हैं। हमारी संस्कृति इतनी गूढ़ है कि जैसे कि कहते हैं कि भाई कुआं खोदते जाइए मीठा पानी निकलता जाएगा, तो हमारी संस्कृति बहुत ही गूढ़ है, बड़ी ही मीठी है। और लेकिन हम जो विदेशी संस्कृति को अपना रहे हैं, इसमें हम अपने आप को ही ये समझो कि हम अपने आप को ही ख़त्म कर रहे हैं। हम संस्कृति को बचाने की कोशिश ये है कि हमें अपने संस्कार के तहत, देखो संस्कार होगा तो हमारी संस्कृति बचेगी, हमारे संस्कार नहीं होंगे तो संस्कृति नहीं बचेगी। हम ये नहीं कहते कि हम पर्सनली किसी व्यक्तिगत आदमी या किसी के बारे में कुछ कहें, लेकिन हमने स्वयं सोचना है कि हमारे संस्कार क्या है। उस संस्कार के तहत हम रहेंगे तो हमारी संस्कृति बची रहेगी। संस्कार को हम छोड़ जाएंगे तो संस्कार एक क्या है, संस्कार एक फल वाला पेड़ है। संस्कार वाला जो हम रखें तो फल जो ना जो दिया हुआ है जो पेड़ है वो हमेशा झुकेगा, और जिसमें संस्कार नहीं होंगे वो सूखे पेड़ की तरह हो, तो वो आखिर जलने के काम आता है। ये हमारे संस्कार के सनातन की एक वृत्ति है। तो कहीं ना कहीं जब लोग ऐसा आते हैं जो छोटे कपड़े हो गए, या साड़ी ना पहनना या कुर्ता ना पहनना, या जो मंदिर प्रशासन उसको नहीं बोलता कि ऐसे कपड़े पहनिए, तो कहीं ना कहीं वो पाप के भागी भी बनते होंगे फिर। देखो ऐसा ना कि वो उनकी अपनी सोच है, और आज के समय में देखो ऐसा कानून ऐसा बना हुआ कि किसी के बारे में कुछ कह भी नहीं सकते। ये सोच उसकी अपनी है कि मैंने अपनी संस्कृति के तहत, संस्कार के तहत आना है, संस्कार के तहत काम करना है, पूजा करनी संस्कार। हम कोई भी नहीं कहते, कोई भी किसी के बारे में कोई मंदिर में
कोई पुजारी हो या अन्यथा कोई आदमी इसी तरह से नहीं बोलेगा, लेकिन हमने स्वयं अपने अंदर ही झांकना होगा कि हमने संस्कार के तहत रहना है। सावन के इस पावन महीने में एक पंडित जी आखिरी सवाल, आप कुछ मैसेज देना चाहें जनता को, ताकि हमारा जो सभ्य हिंदुत्व का जो हमारा पूजा पाठ का विधि विधान है उसके तहत हम पूजा कर पाएँ, और जो हमसे गलतियां कुरीतियां हुई हैं उसको हम सीख कर पाएँ। तो एक ऐसा जनता को मैसेज चला जाए ताकि वो ऐसी गलतियां दोबारा ना करें। देखिए, सबसे पहले तो यह है कि अपने मन भाव से हम पूजा करेंगे ना, तो हमारी मन भाव से पूजा भगवान जरूर पूरी करेंगे। और हम सभी को ये एक ही बात ही कहते हैं कि हाथ जोड़ के और ये प्रार्थना भी करते हैं कि मन भाव से पूजा करें, और जैसे आपसे मन से जो अपने भाव से पूजा हो जाए उस प्रकार से करें। ये नहीं है कि ये थोपी जाए कि ऐसे करनी है, मन भाव से करें, हम संस्कार के तहत करें। ये ज़रूरी है, संस्कार के तहत आप करेंगे तो भगवान भी आपकी पूजा को सफल मानेंगे। तो ये ब्राह्मण का एक मैसेज आपने सुना कि आपको किस विधि विधान से एक मंदिर में जाना है और पूजा पाठ करना। हमारे साथ सर भी मौजूद हैं, जो ब्राह्मण जी ने हमें बताया वो अब आपको भी लगता है क्या आप भी एक मैसेज देना चाहें? बिल्कुल सर। हमारा देश इतना खूबसूरत है, तरह तरह के लोग यहाँ पे बसते हैं, एक अलग ही संस्कृति है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक मतलब एक चीज़ को फॉलो करके चले जो ब्राह्मण जी ने बताया। अभी पंडित जी ने जो बताया वही चीज़ें सारी फॉलो मैं करता हूँ, वही फॉलो करने के लिए मैं कहूँगा लोगों को। और बस एक ही रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट यही है मेरी कि जब जो ज़्यादातर जो छोटे कपड़े वगैरह की बात आ रही है तो वो पढ़े लिखे लोग हैं, और जो मतलब बड़ी पोस्ट पे बढ़िया जॉब करने वाले लोग हैं, ऑफिशियल लोग हैं, वही आते हैं। तो उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको अगर संस्कृति उन्हें भी पता है, पढ़े लिखे वो भी हैं, उन्हें भी पता है कि वो गलत है क्या सही है, बस इतना है कि उनके पास टाइम नहीं, उनको फॉर्मेलिटी करनी है कि सावन का महीना चल रहा है, मंदिर के आगे से निकल रहे हाथ जोड़ लेते थे आगे। आना है आपको भगवान के पास, सच्चे मन से आओ, श्रद्धा से आओ, फॉर्मेलिटी मत करो बस। तो आपने सुना, ये हमारे साथ ब्राह्मण जी थे और सर थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से पूजा पाठ करनी चाहिए और पूजा का क्या विधि विधान होना चाहिए। तो आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिए, चाहे कपड़ों से लेकर बात हो या फिर दर्शन का या फिर अभिषेक का हमने आपको दिखाया। और तमाम ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं योगेश कुमार आर्या, न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के लिए। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।